नारायण चाइल्ड हॉस्पिटल 24 घंटे सेवाएं, डॉक्टर बृजकिशोर से खास बातचीत। औरंगाबाद में नारायण चाइल्ड हॉस्पिटल के द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा दी जा रही है। इस अस्पताल में आईसीयू, नर्सरी और टीकाकरण के साथ साथ दमा क्लिनिक और कुपोषित बच्चों का इलाज किया जाता है। जिले के जाने माने चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बृजकिशोर से बातचीत की है। बुलेट न्यूज ब्यूरो राज पाठक ने। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी की खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर साहब। और हम आपके बीच में अक्सर आपके सवालों को लेकर के बिहार के जाने माने चिकित्सकों से बात करते हैं, आपके सवालों पर उनसे राय लेते हैं और क्या कुछ उस पर उनका राय होता है ये आपके बीच लेकर के आते हैं। अभी हमारे साथ में जाने माने चिकित्सक नारायण चाइल्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर बृजकिशोर सिंह हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सर, जिस तरीके का अभी मौसम बदल रहा है, बच्चों के पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि अभी कितना परहेज करें या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला मेरा सवाल वही होगा, इस बदलते मौसम में बच्चों के लिए खास करके क्या कुछ पेरेंट्स जो हैं वो प्रिकॉशन करें। हाँ, आजकल के अभी के मौसम में स्पेशली जो बीमारी होती है वो वायरल बीमारी होता है, जिसको अपन लेमैन लैंग्वेज में मौसमी खांसी जुकाम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे हैं उनको एक्सपोजर से बचाना है। जिस घर में जिसको खांसी जुकाम होगा उसके पास न ले जाएं। बहुत लोग गोदी नहीं लें, या छोटा बच्चा है महीने 2 महीने का है तो उसको बहुत लोग हैंडल नहीं करें। चूमना नहीं है, नज़दीक छींकना खांसना नहीं है। जिसको खांसी जुकाम होगा वो गोदी नहीं लें और मिनिमम हैंडलिंग करें। जो छोटे बच्चे स्पेशली जो न्यूबॉर्न हैं, 10 दिन 20 दिन महीना दिन के अंदर वाले बच्चे हैं, चूँकि उनको खांसी जुकाम हो जाता है तो बहुत परेशानी होती है और कभी कभी उसके कारण उनको भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1। नंबर 2, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, चूँकि स्कूल में एक्सपोजर होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो हैंड सैनिटाइज करें। स्कूल से आने के बाद अच्छे से उनको हाथ धुलाएं और फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करें ताकि वो नाक के पास हाथ ले जाके टच न करे। और एक्सपोजर से बचाना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, खांसी जुकाम वाले लोगों के पास नज़दीक ना जाए। और यदि हो जाए तो सिंपल बुखार उखार हल्का फुल्का होता है तो पैरासीटामोल की दवाई लें और ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर साहब, लगातार आपके पास जिस तरीके का अनुभव रहा है उसमें तो लाखों बच्चों को आप देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल एक आता है मानसिक विकास। शारीरिक विकास तो हो जाता है लेकिन मानसिक विकास जो है बच्चों में हो रहा है कि नहीं, ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता होती है। कैसे उसे क्या कहेंगे आप, कैसे पता करें? देखिए, शारीरिक विकास का तो एक पैमाना होता है कि वेट कितना है, हाइट फॉर वेट मतलब एक्यूरेट हाइट है कि नहीं, एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर वेट है कि नहीं, प्रॉपर वेट गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन मानसिक विकास के लिए देखने के लिए तो आपको डे टू डे देखना पड़ेगा कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। सबसे पहले तो आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके घर का इन्वायरमेंट हेल्दी है कि नहीं, माता पिता सब प्रॉपर एक साथ रहते हैं। और यदि जॉइंट फैमिली है तो ये बच्चे के मानसिक विकास के लिए और अच्छा है। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में मदर भी बिजी है, फादर भी बिजी है, तो इस कंडीशन में बच्चा थोड़ा अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो उसका ऐसा देखा गया कि वैसे बच्चे थोड़ा सा मतलब इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो नंबर 1 कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, हेल्दी सोसाइटी होनी चाहिए। बच्चे घर में रहें, बाहर खेलने जाए, बच्चों से इंटेंगल करें, एक दूसरे के साथ खेलें, बातें करें। ठीक है, स्कूल में बच्चों को सोशल एक्टिविटीज़ थोड़ा कराना चाहिए कि वो मतलब ग्रुप एक्टिविटी, फैंसी ड्रेस और ये सब। जितना बच्चा एक दूसरे से मिल के रहेगा, एक दूसरे से बातें करेगा, आउटडोर गेम खेलेगा, उतना बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से होगा। अब मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है या कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, ये देखने के लिए क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है कि कहीं वो बच्चा इंट्रोवर्ट तो नहीं हो रहा है, मतलब अपने अंदर ही तो नहीं रह रहा है। ऐसा तो नहीं कि दूसरे से अच्छे से बातें नहीं कर रहा है, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, या कभी बहुत हाइपर एक्टिव तो नहीं हो रहा है कि एकदम बिल्कुल इधर उधर दौड़ते रह रहा है, सिर से बैठ नहीं रहा है। यदि ऐसा हाइपर एक्टिव होता है तो भी एक मानसिक विकास का एक प्रॉब्लम है। इसमें सर एक और भी देखा गया है कि अब आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं ताकि वो उसी में व्यस्त हो, गेम खेलते हुए, वीडियो देखते हुए। ये कितना नुकसानदेह है? ये डेफिनेटली नुकसानदेह है। ठीक है ना, हम लोगों को स्क्रीन आवर लिमिट कर देना चाहिए। ठीक है ना, स्क्रीन आवर का लिमिट घंटा 2 घंटा देख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि बच्चा नहीं खा रहा है इसलिए हम मोबाइल दे दें। तो वो तो एक तरीके की ब्राइब है
कि नहीं कुछ नहीं खा रहा, मोबाइल दे दे, बच्चा खा लिया, वो तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी कि नहीं हमको हमेशा मोबाइल मिलेगा, उसको खाने की इच्छा भी रहेगी तो नहीं खाएगा। इसलिए ये गलत आदत तो बिल्कुल पकड़ाना नहीं है। एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, बाद में बच्चा जान जाएगा कि नहीं हमको मोबाइल नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हम खाना शुरू करेंगे। इसलिए ये गलत आदत बिल्कुल नहीं पकड़ाना है। स्क्रीन आवर लिमिट करना है, चाहे टीवी का हो या मोबाइल का हो, स्ट्रिक्टली। सर, नारायणा चाइल्ड हॉस्पिटल में आप लंबे समय से हैं और औरंगाबाद में आप अब हजारों बच्चों को देख चुके हैं। आपका अनुभव क्या रहा है? किस तरीके की बीमारी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिली है और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नारायणा चाइल्ड हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है तो मेरा मतलब शहर में ऐसा इंस्टीट्यूट है कि इसमें 24 आवर इमरजेंसी फैसिलिटी है। मतलब मेरे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है 24 घंटे डॉक्टर, 24 घंटे इमरजेंसी। तो ये एक्चुअली ये फॉलो होता है। यदि हम शहर में हैं तो हम बच्चों के लिए हैं और हम अस्पताल में हैं। यदि शहर में नहीं है, कभी कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग या फैमिली से मिलने कहीं बाहर चले गए तो ही हम नहीं हैं, फिर भी ऑनलाइन अवेलेबल हम हैं, वीडियो कॉल पे अवेलेबल है, 24 आवर स्टाफ अवेलेबल है, 24 आवर मेडिकेशन अवेलेबल है और 24 आवर इमरजेंसी फैसिलिटी उसको दी जाएगी। हम वीडियो कॉल पे भी देख के और इलाज मतलब ये इमरजेंसी कोई दिक्कत होती है तो सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो कि 24 घंटे डॉक्टर, 24 घंटे इमरजेंसी। और जो भी इमरजेंसी में जैसे किसी बच्चे को दौरा आ गया, किसी को बुखार हुआ, जो कॉमन बीमारी एक फेबाइल सीजर है, उसमें अक्सर बच्चे को फर्क आ जाता है, उसमें देन एंड देयर आपको इलाज करने की जरूरत है। अब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है लेकिन पटना में है तो आपके लिए किस फायदा, ठीक है, जब तक यहाँ इलाज नहीं हो आपका। पटना पहुँचते पहुँचते तो बच्चे की क्या हालत होगी कुछ कहना मुश्किल है। इसलिए यदि आपके डोर स्टेप पे आपके शहर में इमरजेंसी फैसिलिटी मिलेगी तो वो वाइटल है उसको जान बचाने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये फैसिलिटी है। अमूमन जो निमोनिया वगैरह वाले बच्चे होते हैं जिनको सांस में ज़्यादा दिक्कत होती है, जो 1 महीने से ज़्यादा का बच्चा होता है, तो शहर में कोई ऐसी फैसिलिटी हमारे अलावा और नहीं है। मतलब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ है कि हम वैसे बच्चे भी एडमिट करते हैं जो सांस में दिक्कत जिनको बड़े बच्चों को भी होती है, निमोनिया वाले हो गए। आजकल चूँकि अभी 1 महीना पहले निमोनिया के पेशेंट बहुत आ रहे थे और चूँकि बहुत अच्छी फैसिलिटी। इसका कारण क्या था सर, डॉक्टर साहब, इसका कारण क्या है? बेसिकली पिछले साल के रिलेटिवली इस साल जो वायरल ब्रोंकियोलाइटिस वाले पेशेंट थे बहुत ज़्यादा था। तो उस समय जैसे सीजन चेंज हो रहा था, गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ रहा था मौसम, वैसे उस कंडीशन में वायरल बहुत जल्दी पकड़ लेता है और छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सांस में दिक्कत अचानक बढ़ जाती है। उस कंडीशन में एडमिट करने की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रेशन मेंटेन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बच्चे ठीक हो जाते हैं लेकिन पहले शुरुआत के 72 आवर उनके लिए बहुत खतरे की बात होती है। तो उस कंडीशन में बहुत डेडिकेशन चाहिए और बहुत और ये सुविधा नारायणा चाइल्ड हॉस्पिटल में है। हाँ, वैसे बच्चे जो ब्रोंकियोलाइटिस वाले बच्चे अक्सर रेफर हो जाते हैं, हमारे तरफ से सब जगह से जो रेफर होके आते हैं हम रखते हैं, इलाज भी करते हैं और भगवान की दया से ठीक होके भी गए। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर जितना वो सेंसिटिव होते हैं, डॉक्टर की पहचान। औरंगाबाद की बात नहीं करें, हर जगह पर एक डॉक्टर जो फर्जी डॉक्टरों की भी एक बहुत बड़ी वो है, उसमें क्या कहेंगे? ऐसे जो लोग हैं उन्हें आप चूँकि समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इससे क्या होता है कि अच्छे डॉक्टरों पर भी समाज का, लोगों का निगेटिव प्रभाव पड़ता है, वो भी उन्हें उस तरीके का सत्कार नहीं दे पाते। वैसे में आपकी क्या राय होगी? देखिए, किसी डॉक्टर का व किसी भी अस्पताल का मतलब आप सिंगल सेंटेंस में कहें तो डिपेंड करता है कि ए, बी और सी। ए फॉर अवेलेबिलिटी, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कम्पिटेंसी। सबसे पहला जो चीज़ है वो अवेलेबिलिटी है। आप खूब काबिल है, खूब कम्पिटेंट है, लेकिन आप अवेलेबल नहीं है तो समाज के किस काम का। इसलिए उस कंडीशन में और उस मतलब पैरामीटर पे हमारा अस्पताल या हम 100% नहीं तो 99.999% तो खरे उतरते ही है। क्योंकि हम शहर में हैं तो हम अस्पताल में हैं। नंबर 1 बिहेवियर कैसा है ये तो सोसाइटी डिसाइड करेगी और पेशेंट डिसाइड करेंगे। वो तो उन लोगों से आपको मेरा बिहेवियर या अस्पताल का बिहेवियर पता चलेगा। कॉम्पिटेंसी तो इस बात पे डिपेंड करती है कि आउटपुट कितना है, ठीक है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी कोई भी डॉक्टर कितना भी कॉम्पिटेंट हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, सबको ठीक ही कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे वो लंदन का हो अस्पताल या अमेरिका का अस्पताल हो, ठीक है। आपका बच्चा पास होता है, 90% नंबर लाता है तो आप कहते हैं कि अरे खुश होते हैं कि हमारा बच्चा 90% लाया है, ठीक है। और हम यदि 99.9% बच्चों को भी ठीक करते हैं और यदि 0.1% बच्चे भी रेफर हो गए या खुदा न खास्ते मतलब कभी मिसहैपनिंग हो गया जो कि ठीक ना हो सका, तो लोग जो सोसाइटी वाले कहते हैं कि डॉक्टर ने ठीक से इलाज नहीं किया, डॉक्टर की लापरवाही से
एक्सपायर हो गया या कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में मतलब 100 डॉक्टर यदि 100 में 100 मार्क्स लाए तभी सोसाइटी संतुष्ट होती है। हमारा कहना है कि आप अपने बच्चे के 90% मार्क्स से खुश हैं, लेकिन डॉक्टर के 99.9% मार्क्स से आप खुश नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा डॉक्टर के प्रति, अस्पताल के प्रति इनजस्टिस होगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के भेजे हुए नुमाइंदे हैं। ठीक है, आपसे ज़्यादा नॉलेज हमको है, हम चूंकि उस फील्ड में रहे हैं और हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सब सोसाइटी को, पेरेंट्स को ये बात समझना होगा। यदि उस कंडीशन में डॉक्टर या अस्पताल के प्रति ज़्यादा असंतोष होगा तो इससे नुकसान सोसाइटी को ये होगा कि वो इमरजेंसी टैकल करना बंद कर देगा। जैसा कोरोना के समय हुआ, लोग बंद कर दिए थे, लेकिन कोरोना के समय भी मेरा अस्पताल 24 घंटा खुला था। ठीक है, हम अंदर से नहीं देख रहे थे, खिड़की से देख रहे थे, लेकिन 24 घंटा खुला था। हम भर्ती भी कर रहे थे पेशेंट, ठीक भी होके जा रहे थे। बहुत अस्पताल तो बंद हो गया था ये, और इस आशय का न्यूज भी जो हिंदुस्तान में निकला था, जो मेरे बाहर पोस्टर लगा हुआ है, तो कोरोना में, पूरे कोरोना में मैंने इलाज किया। बिल्कुल सर, आप नुमाइंदे बोल रहे हैं भगवान का दिए हुए, यही वो समाज है जो डॉक्टर को भगवान का रूप देते हैं। लेकिन एक बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि वाकई में आप डॉक्टर के प्रति असंतोष मत रखिए, क्योंकि डॉक्टर ये नहीं चाहते हैं कि उनके द्वारा जो पेशेंट उनके पास आए वो किसी तरीके से उनका नुकसान हो, बल्कि वो चाहते हैं कि वो ठीक ही होकर के जाए। नारायण चाइल्ड हॉस्पिटल में सर कार्यरत हैं औरंगाबाद में, और तमाम फैसिलिटी, इमरजेंसी फैसिलिटी से लेकर के यहाँ पर उपलब्ध है। और सर की बड़ी बात ये है कि ये देशों विदेशों में जाते हैं, वहाँ के बच्चों को देखते हैं और उनका अनुभव खास करके इस औरंगाबाद में आकर के यहाँ के लोगों को देते हैं। तो बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम। तो हम फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।